हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंडो एंटी एंड इट्स फीचर। ये आपके क्लास +2 की चैप्टर नंबर 2 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है। तो आइए हम इस विंडो एंटी के बारे में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम ये समझेंगे कि विंडो एंटी था क्या। विंडो एंटी जो है आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका पहला वर्जन जो था वो जुलाई 27 1993 में रिलीज हुआ था। ये एक मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंटी इज एन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंटी जो था एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड was Windows NT 3.1 in 1993। जो पहला इसका वर्जन जो पब्लिश हुआ था वो जुलाई 1993 में हुआ था और उसका नाम था Windows NT 3.1। It had a similar interface to 3.1 Windows 3.1 with advanced networking capabilities and hardware support। इसका इंटरफेस जो था वो बिल्कुल विंडो 3.1 की तरह था, लेकिन इसमें और जो चीज़ें ऐड की गई वो क्या थी, एडवांस नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ एंड हार्डवेयर सपोर्ट। मतलब जो इसकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत एडवांस थी और ये हार्डवेयर्स कुछ ज़्यादा हार्डवेयर्स को भी सपोर्ट करता था। विंडो एंटी वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय विंडो 2000। विंडो एंटी को जो है बाद में किसने रिप्लेस किया, विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब इसका जो सक्सेसर था वो विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम था। हाउएवर इट स्टिल हैड द विंडो एंटी कर्नल। जो आपके पास विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें विंडो एंटी का कर्नल फिर भी वहाँ पर रखा गया। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़र्स एंड बिजनेस नीडिंग एडवांस कैपेबिलिटीज़। ये उन यूज़र्स के लिए बनाया गया जिनको बिजनेस और एडवांस कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत थी। उन यूज़र्स के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया था बिजनेस पर्पज़ के लिए। एंटी टेक्नोलॉजी इज़ द बेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट सक्सेसर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 2000। एंटी टेक्नोलॉजी जो थी माइक्रोसॉफ्ट का जो सक्सेसर ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो 2000, वो वहाँ पर बेस मानी जाती थी। विंडो एंटी मे बी ओरिजिनली हैव स्टूड फॉर एंटी टेक्नोलॉजी although माइक्रोसॉफ्ट डजंट से। विंडो एंटी की फुल फॉर्म में भी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी होती होगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कभी इस चीज़ को नहीं माना। इट इज़ एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट एंटी वर्क स्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटी सर्वर। अब आपके पास जो विंडो एंटी थी उसके दो प्रोडक्ट्स थे फर्दर, माइक्रोसॉफ्ट एंटी वर्क स्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटी सर्वर। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन कंप्यूटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, 32 बिट एंड 64 बिट। हमारे पास प्रोसेसर जो हैं दो टाइप के हैं कंप्यूटर में, 32 बिट एंड 64 बिट। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या है, 32 बिट का जो प्रोसेसर है वो 4 GB तक की ही रैम को काम में ला सकता है, मतलब 4 GB तक की रैम को ही रीड कर सकता है। बट अगर आपको 4 GB से ज़्यादा रैम यूज़ करनी है तो आपको 64 बिट का प्रोसेसर जो है यूज़ करना पड़ेगा। अब होता क्या है, 32 बिट के प्रोसेसर में 32 बिट्स होती हैं, मीन्स जो 32 बिट का प्रोसेसर है वो 32 ऐसी वैल्यूज़ रीड कर सकता है जिनको आप अलग अलग 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। ओके, एंड वो 32 वैल्यूज़ जो हैं वो 4 GB तक का मेमोरी एड्रेस ही स्टोर करके रख सकती हैं। बट इन केस ऑफ 64 बिट, जो 64 बिट का प्रोसेसर है वो 6 बिलियन गीगाबाइट तक का एड्रेस जो है उसको स्टोर करके रख सकता है। तो 16 बिलियन गीगाबाइट तक का एड्रेस जो है वो स्टोर करके रख सकता है। मतलब आपका जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ 32 बिट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ही रीड करेगा, जिनको आप अलग अलग 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर है वो 16 बिलियन गीगाबाइट तक की वैल्यूज़ का एड्रेस जो है वो स्टोर करके रख सकता है। सेकेंड इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप स्पीड ऑफ कैलकुलेशन जो है
कंसीडर करें तो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन में 32 बिट के कंपेयर में 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो बेटर है। तो ये थे हमारे पास कुछ differences between 32-bit and 64-bit operating system. Now we will study विंडो एंटी वर्क स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडो एंटी के दो प्रोडक्ट्स थे, एक विंडो एंटी वर्क स्टेशन एंड एक विंडो एंटी सर्वर। तो विंडो एंटी वर्क स्टेशन क्या था? The workstation is designed for user, especially business user, who need faster performance and a system which is more fail-safe than Windows 95 and Windows 98. विंडो वर्कस्टेशन जो था वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? उन यूज़र्स के लिए जिनको बिजनेस पर्पस के लिए इसकी ज़रूरत थी। बिजनेस पर्पस के लिए मतलब एक फास्टर परफॉर्मेंस सिस्टम की ज़रूरत थी और एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो विंडो 98 और विंडो 95 से जो है एज कम्पेयर टू विंडो 98 एंड एज कम्पेयर टू विंडो 95 जो है मोर सेफ हो। ठीक है, मतलब वो जल्दी क्रैश ना करे। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट 32-bit एप्लीकेशन रन 20% फास्टर ऑन दिस सिस्टम देन ऑन विंडो 95। माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग जो 32-bit एप्लीकेशन जो है वो आपकी एज कम्पेयर टू विंडो 95 जो है विंडो एंटी वर्क स्टेशन पर 20% मोर फास्टर रन कर सकती थी। द वर्क स्टेशन हैज़ द सेम डेस्कटॉप यूज़र इंटरफेस एंड 95। जो आपका विंडो एंटी वर्क स्टेशन था उसका जो उसका डेस्कटॉप इंटरफेस जो था वो बिल्कुल विंडो 95 की तरह ही था, सेम टू सेम विंडो 95 की तरह ही था। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा प्रोडक्ट है विंडो एंटी सर्वर। नाउ सर्वर इज डिजाइन फॉर बिजनेस मशीन दैट नीड टू प्रोवाइड सर्विस फॉर नेटवर्क अटैच कंप्यूटर। सर्वर उन मशीन्स के लिए बनाया गया, उन बिजनेस मशीन्स के लिए बनाया गया जिनको नेटवर्क अटैच कंप्यूटर पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी। मतलब एक फास्ट सर्विस, एक रिलायबल सर्विस अगर आपको प्रोवाइड करवानी है नेटवर्क अटैच कंप्यूटर पे तो आपको एक कौन सी बिजनेस मशीन जो है बेटर स्टेबल करवाई जाती थी उस टाइम? विंडो का सर्वर। The window anti server is probably the second most installed network server operating system after novel NetWare ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एंटी सर्वर जो था उस टाइम सेकंड मोस्ट इंस्टॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, किसके बाद? नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उस टाइम फर्स्ट नंबर पे था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया जाता था। विंडो एंटी सर्वर के जो पब्लिश होने के बाद जो है ये सेकेंड मोस्ट इंस्टॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता था। विंडो एंटी सर्वर 5.0 essentially what was renamed विंडो 2000। विंडो एंटी सर्वर 5.0 को जो है बाद में विंडो 2000 जो है वो रीनेम किया गया था। नाउ वी विल स्टडी विंडो एंटी एंड इट्स वर्जन। एज यू नो कि विंडो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके अलग अलग वर्जन्स हैं। हमने विंडो 93, 95 से शुरू किया। आज जो हमारे पास करंटली रन कर रहा है हमारे सिस्टम्स पर वो लेटेस्ट जो है वो विंडो 10 है। इसके बाद और आएंगे, तो अलग अलग वर्जन जो हैं यहाँ पर बीच में विंडोज़ के आते रहे हैं। तो विंडो एंटीज़ की जो अलग अलग वर्जन्स हैं वो कौन से हैं? विंडो एंटी के हमारे पास 4 वर्जन्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लॉन्च किए थे। आफ्टर विंडो एंटी 4.0 द नेक्स्ट वर्जन ऑफ विंडो एंटी were being released with other marketing name by Windows 2000 Windows XP। Windows NT 4.0 के बाद जो है ये लास्ट वर्जन था Windows NT 4.0। इसके बाद जो आपके वर्जन्स लॉन्च किए Windows NT ने उनका नाम, मार्केटिंग नेम जो थे उनके चेंज कर दिए गए और वो प्रोबेबली जो है Windows 2000 Windows XP होते थे। 4 वर्जन जो Windows NT ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पर लॉन्च किए वो कौन से थे? सबसे पहला था विंडो एंटी 3.1 जो कि जुलाई 1993 में रिलीज़ हुआ था। ये पहला वर्जन था और ये वर्क स्टेशन एंड एडवांस सर्वर्स था। देन आपका रिलीज़ हुआ विंडो एंटी 3.5। ये सितंबर 1994 में रिलीज़ हुआ और ये था आपका वर्क स्टेशन और सर्वर। नेक्स्ट विंडो एंटी 3.51, ये 3.5 था, ये 3.51 है। ये मई 1995 में जो है रिलीज़ हुआ और ये भी वर्क स्टेशन एंड सर्वर था। एंड लास्ट वर्जन जो था वो था आपका विंडो एंटी 4.0
और ये जुलाई 1996 में जो है रिलीज़ हुआ। और ये वर्क स्टेशन, सर्वर एंटरप्राइज एडिशंस, टर्मिनल सर्वर, एम्बेडेड, ये सारी फीचर्स जो थी इस वर्जन की थी। विंडो NT 4.0 के बाद जितने भी सर्वर्स आए उनका नाम, सॉरी, जितने भी वर्जन्स आए उनका नाम चेंज करके जो है मार्केटिंग नेम चेंज किया गया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। विंडो 2000 थे, विंडो XP थे, और उसके बाद आप लोगों को पता होगा बहुत सारे वर्जन्स हैं हमारे विंडो के। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ विंडो NT। अब विंडो NT के अलग अलग फीचर्स कौन से हैं? एक तो सबसे पहले आता है हमारे पास NTFS फाइल सिस्टम। विंडो NT family introduced default file system NTFS, which is capable of recovering from disk error automatically. Support large size hard disk, provide security like permission and encryption. विंडो NT फैमिली ने जो है एक डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम जो है वो लॉन्च किया, और उस फाइल सिस्टम का नाम क्या था? NTFS, विच इज़ कैपेबल ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिस्क एरर ऑटोमेटिकली। जिसमें क्या क्षमता थी? डिस्क एरर से रिकवरी करने की, ऑटोमेटिकली रिकवरी करने की क्षमता जो थी इस NTFS फाइल सिस्टम में थी। सपोर्ट लार्ज साइज हार्ड डिस्क, NTFS फाइल सिस्टम आपका लार्ज साइज हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करता था। प्रोवाइड सिक्योरिटी लाइक परमिशन एंड इंस्क्रिप्शन, और आपके सिस्टम को परमिशन और इंक्रिप्शन जैसी सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आपके पास है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। नाउ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड HCL फीचर, दैट इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर इन विंडो NT। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो NT में जो है एक फीचर ऐड की जिसको HCL फीचर या हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के नाम से जाना जाता था। HCL लेयर प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब HCL लेयर का काम क्या था? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बीच में जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम एसेस हार्डवेयर बाय HCL। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को कहाँ से एसेस करते थे? HCL हार्डवेयर एंड एब्स्ट्रैक्शन लेयर के थ्रू जो है एसेस करते थे। दिस फीचर इनेबल विंडो टू रन रिगार्डलेस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। इस फीचर से जो है आपकी विंडो किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती थी। नेक्स्ट, प्रिम्पटिव मल्टीटास्किंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो विंडो NT है आपका ये मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिस्टम था। तो विंडो NT सपोर्ट प्रिम्पटिव मल्टीटास्किंग फीचर सो दैट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। विंडो NT जो है एक प्रिम्पटिव मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर रिसोर्सेज को बराबर जो है वो शेयर कर सकते थे। लास्ट है इसमें रिमोटली एक्सेस। विंडो NT 4.0 टर्मिनल सर्वर एडिशन was designed to provide the feature to log on to system remotely। अब विंडो NT 4.0 जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लास्ट वर्जन था ये विंडो NT के नाम से जो पब्लिश हुआ था। उसका जो टर्मिनल सर्वर एडिशन था वो किस लिए डिज़ाइन किया गया था? ताकि आप सिस्टम को रिमोटली कहीं से भी लॉग इन कर सकें। तो ये रिमोटली एक्सेस की फीचर्स जो है इसमें ऐड की गई थी। तो ये था आपका विंडो NT के बारे में, जिसमें मैंने आपको विंडो NT क्या है वो बताया। उसके दो प्रोडक्ट, विंडो NT वर्क स्टेशन, विंडो NT सर्वर एंड फीचर्स और इसके वर्जन्स के बारे में बताया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लाइनेक्स एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यहाँ पर मैं इसके लाइनेक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो है वो डिफरेंस आपको बताने जा रही हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द लोगो ऑफ लाइनेक्स एंड दिस इज विंडो। ठीक है, तो पहले डिफरेंस है लाइनेक्स इज बेसिकली एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पीपल कैन चेंज कोड एंड ऐड प्रोग्राम टू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स जो बेसिकली है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका कोड सबको विजिबल होता है, कोई भी उस कोड को जो है चेंज कर सकता है, कोई भी उस कोड को चेंज कर सकता है, उसमें प्रोग्राम्स ऐड कर सकता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज विंडो। द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द यूजर एक्सेस टू प्रोग्रामिंग कोड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
इस तरह की कोई एसेस जो है वो यूज़र को प्रोवाइड नहीं करवाता। मतलब जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप किसी प्रकार का जो कोड है यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की कोडिंग इसमें ऐड नहीं कर सकते, आप उसकी कोडिंग देख नहीं सकते, आप सिर्फ इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन लाइनक्स में ऐसा नहीं है। आप अगर आप लोगों को किसी को अगर कोडिंग आती है उसकी, तो उसमें वो नए प्रोग्राम्स भी ऐड कर सकता है, कोड को चेंज भी कर सकता है और कोड देख भी सकता है। सेकंड, नो लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए जो है कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रॉprietary सॉफ्टवेयर दैट यूजर हैव टू यूज लाइसेंस टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। ये एक प्रॉprietary सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़र जो है उसको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का लाइसेंस चाहिए ही होता है। अब आप लोगों को पता है लाइनक्स जो है आप नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिस्टम पे आप इसको, जो सिस्टम इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, उस पर डाउनलोड करके आप रन करवा सकते हैं। लेकिन विंडो आपको कहीं भी ऑनलाइन फ्री नहीं मिलेगी, आपको मार्केट से इसकी CD परचेज करनी पड़ेगी, और वो भी बाय कॉस्ट। कहीं भी आपको ये फ्री में नहीं मिलेगी। थर्ड है, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज़र। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, नेट पे आप जो है इसकी वेबसाइट पे जाकर अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी उसके पैसे आपसे कहीं नहीं लिए जाएंगे। यूज़र हैव टू पे फॉर विंडो सॉफ्टवेयर। अब विंडो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जो है आपको वहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। It is unreliable software and can often run for months and years without needing to be rebooted. ये एक रिलायबल सॉफ्टवेयर है, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर है, और बिना रिबूट किए जो है इसको आप महीनों और सालों तक चला सकते हैं, आपका सिस्टम कभी भी क्रैश नहीं होगा। बट इन केस ऑफ विंडो इट इज़ गुड बट कैन नॉट मैच द रिलायबिलिटी ऑफ लाइनक्स। विंडो भी अच्छी है लेकिन जो रिलायबिलिटी लाइनक्स की है वो इसको मैच नहीं कर पाती है। यूज़र कैन इंस्टॉल एन एप्लीकेशन विदाउट नीडिंग रिबूटेड। यूज़र जो है एप्लीकेशंस जो उनको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के दौरान यहाँ पर रिबूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन ऑन विंडो। इंटरनेट कनेक्शन, इन केस ऑफ विंडो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ज़रूर होना चाहिए अगर आपने विंडो में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट, लाइनक्स इज मच मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू विंडो। लाइनक्स जो है वो विंडो की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योर है। बट इन केस ऑफ विंडो continues to be the most vulnerable to virus, malware and other attacks and less secure. विंडो जो है वो बहुत ही कम सिक्योर है एज कम्पेयर टू लाइनक्स, क्योंकि वायरस, मालवेयर और अदर अटैक्स जो हैं इसमें विंडो में इजीली हो जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट Linux can install wide variety of computer hardware like mobile phone, tablet, video games, mainframe supercomputers. Linux जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, वीडियो गेम्स, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. But in case of Window, it can be installed on PC, desktop, laptop, server and some phones. विंडो जो है हम उनको पर्सनल कंप्यूटर्स पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप्स पे, सर्वर्स और कुछ फ़ोन्स पर ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बाकी के जो आपके हार्डवेयर हैं उन पर सपोर्ट नहीं करती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लाइनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। थैंक यू।